बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई है। और आप यकीन करें कि ये इतना मज़े का बनेगा कि आप लोग बाज़ार का चिकन टिक्का पराठा जो है वो खाना भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि मैं आप लोगों को इसके साथ 3 बहुत ही मज़े की चटपटी चटनियाँ जो हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चिकन टिक्का पराठा रोल को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन टिक्का पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे। और यहाँ पर मैंने 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपने इसमें डालना है, बहुत मज़े का बनेगा। फिर हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही डालना है। और दही जो है वो आप घर का भी डाल सकते हैं और बाज़ार का भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 टी स्पून काला नमक डालेंगे। ये बहुत ही चटपटा इससे बनेगा इंशाल्लाह। और इसके बाद एक बहुत ही मज़े का मसाला डालेंगे जो है चिकन टिक्का मसाला। तो 1 टीस्पून हम इसमें चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, फिर 1 नींबू का रस डालेंगे और इससे बहुत ही चटपटा और करारा हमारा ये जो है वो चिकन टिक्का मसाला बनेगा। और अब हम अच्छी तरह से सारे बैटर को मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो हमारे चिकन के साथ लग जाएं। और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको कवर कर देना है। और यहाँ पर ये देखें, जो मैं कवर यूज़ कर रही हूँ ये मैंने द्रास.pk से मंगवाया। आप यकीन करें कि ये बहुत ही प्यारे कवर हैं और ढेर सारे कवर होते हैं एक पाउच में, और पाउच भी इतना प्यारा है। और इसमें से एक निकालें और फिर रीयूज़ भी आप इसे कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं जाता। तो अब हम इस अपने मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्रिज में रखेंगे। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम इसको 20 मिनट के लिए तो ज़रूर रखें, ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन टिक्का मसाला जो है वो मज़े का बने। और अब हम इसे फ्रिज में रखते हैं और चिकन टिक्का पराठा रोल के लिए डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदा आपने छान कर लेना है। यहाँ पर आप 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने स्ट्रीट स्टाइल चिकन टिक्का पराठा रोल बनाना है तो फिर आप मैदा ही लेंगे, क्योंकि उसमें एक अच्छी लुक आती है। तो यहाँ पर अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डालें। और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसकी नरम सी डो जो है वो बनानी है, लेकिन अभी आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर देखें, हमने इसको इकट्ठा कर लिया है। और अब आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको 5-7 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छा सा मुलायम सा बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है और बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हमने इसे ग्रीस कर देना। आप चाहें ग्रीस करें चाहे ना करें, क्योंकि हमने अंदर ऑयल डाला हुआ है ना, तो ये इसके ऊपर वो पापड़ी सी जो है वो नहीं आएगी। बहरहाल अगर आप ग्रीस करना चाहते हैं तो ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर ढाँप कर इसको 10-15 मिनट के लिए रख दें। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम उतनी देर में अपना चिकन टिक्का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये ऑयल जो है वो आप जब चिकन मैरिनेट करते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपना चिकन डाल देंगे, हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और इसको उस वक्त तक पकाना है जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको ढक्कन लगा कर पकाएंगे ना तो इसके अंदर से चिकन का जो पानी है ना वो भी निकलेगा, दही डाला है उसका पानी भी निकलेगा, तो काफ़ी पानी निकलेगा और उसके अंदर ही चिकन हमारा जो है वो गल जाएगा। तो जब तक हमारा चिकन गल रहा है उतनी देर में हम मज़ेदार सी चटनियाँ जो हैं वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे और इसके लिए हम ग्राइंडर जग ले लेंगे और इसके अंदर हमने 1/2 कप जो है वो पुदीना डालना है।
और पुदीने की आपने सिर्फ पत्तियां डालनी है, मोटे डंडल जो हैं वो बिल्कुल नहीं डालने, सिर्फ पत्तियां डालनी हैं। और इसके साथ ही हम 1 कप इसके अंदर धनिया डालेंगे। और यहाँ पर मैंने धनिया को मोटा मोटा जो है वो काट लिया और धनिया को आपने डंडियों समेत डालना है। अगर बहुत सख्त डंडियाँ हैं तो वो काट लेनी है, लेकिन बाकी जो नरम डंडियाँ होंगी वो आपने उसके साथ ही धनिया को डाल देना है। और फिर इसके बाद आपने 4-5 जवे इसमें लहसुन के डालने हैं और 2-3 आपने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। 1 इंच आपने अदरक का टुकड़ा डालना है, लेकिन अदरक को आपने छोटा छोटा काट लेना है क्योंकि काफ़ी सख्त होता है। और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून आपने इसमें काला नमक डालना है। काला नमक आपने ज़रूर डालना है क्योंकि इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट जो है वो आता है। और इसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालना है और 1 टीस्पून आपने इसमें चाट मसाला डालना है। और चाट मसाला जो है वो भी हमारी चटनी को बहुत ही चटखारेदार बनाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद आपने 1 लीमू का रस डाल देना है। और आपको पता है आजकल लीमू जो है वो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, अगर आपके पास बड़ा लीमू है तो आपने 1 लीमू का रस डालना है। और इसके बाद आपने 1 कप ठंडा यख जो है पानी डालना है। ये जो कप है ना, ये देखिए छोटा चाय वाला कप है, बहुत बड़ा कप नहीं डाल देना आपने, बल्कि पहले थोड़ा डालें और अगर ना ग्राइंड हो तो फिर आपने और पानी डाल लेना है। लेकिन ठंडा पानी हमने इसलिए डालना है कि चटनी का रंग जो है ना वो बरकरार रहे, क्योंकि जब हम ठंडा पानी डालते हैं या आइस क्यूब इसमें आप 2 डाल सकते हैं, वो डालें ना तो इससे चटनी का रंग जो है वो ग्रीन ही रहता है। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीस ली है। और यहाँ पर चटनी का कलर देखें आप कितना खूबसूरत है। तो इसी तरह का आपका खूबसूरत कलर आता है अगर आप इसके अंदर ठंडी कोई चीज़ डालते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस चटनी को एक प्याली में डालेंगे और प्याली में डालने के बाद अब हम इससे मज़ीद 2 चटनियाँ बनाएंगे। और सबसे पहले हम 2 प्यालियाँ लेंगे और एक प्याली में हम 4 खाने के चम्मच दही डालेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच आपने ये ग्रीन चटनी डाल लेनी है, या जितनी आपको पसंद हो आप उतनी चटनी इसके अंदर डाल सकती हैं। और अगर नमक मिर्च कम हो तो आप इसमें मज़ीद नमक मिर्च भी डाल सकते हैं। एक चटनी तो हमारी ये बन गई। और दूसरी चटनी बनाने के लिए हम 2-3 टेबल स्पून मेयोनीज लेंगे और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम फिर से अपनी ग्रीन चटनी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप यकीन करेंगे ये भी बहुत ही मज़े की चटनी जो है। और इस तरह से हमारी 3 चटनियाँ जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको साइड पर रखते हैं और अपने चिकन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी है वो ख़त्म हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जब तक हम चिकन को भून रहे हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो आप यकीन करें कि मेरा दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे सारे व्यूअर्स को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और इसके साथ ही एक छोटू सा लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको भी दबा दिया करें क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए डायमंड की हैसियत रखता है और आप लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करते हैं, जिसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन भी तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम चकले पर खुश्क आटा जो है वो डस्ट करेंगे और उसके ऊपर इस आटे को रखेंगे और रखने के बाद अब हम इस थोड़ा सा इसको रोल करेंगे और रोल करके हम इसके 4 इक्वल साइज के पेड़े जो हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें आपने पेड़े बना लेने हैं और अगर आप 5 बनाना चाहते हैं तो 5 भी बना लें, लेकिन फिर बहुत छोटे जो है वो पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। अब हम बाकी पेड़े जो हैं उनको ढाँप कर रख देंगे और एक पेड़ा लेंगे और इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे और हाथ से ही इसको चौड़ा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैदा है तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप हल्का सा इसको बेलें और फिर हाथ की मदद से आप इसको बड़ी सारी इसकी जो है वो रोटी बेल लें, यहाँ पर जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर अब आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है या घी, जो भी आपके पास है वो लगा लें और अच्छी तरह से ये घी जो है आपने पूरे पराठे पर लगाना है, चाहे तो ब्रश की मदद से लगा लें या हाथों की मदद से लगा लें। और इसके ऊपर फिर आपने आटा डस्ट करना है और आटा डस्ट करने के बाद आपने एक नाइफ लेनी है और साइड से यहाँ पर एक कट लगा लेना है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह कट लगाने के बाद आपने एक तरफ से रोल करते जाना है
और रोल कर करके अपने दूसरी तरफ लेकर आना है। तो ये देखें, इस तरह से आपका रोल जो है वो एक तैयार हो जाएगा। और फिर आपने इसको जो बड़े वाला हिस्सा है ना उसको नीचे रखना है, चकले पर रखना है और गोल गोल करके आपने इसका पराठा बना लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से आपने सारे पराठे बना लेने और पराठे बनाने के बाद एक प्लेट में रखना है और ऊपर आपने ऑयल ग्रीस कर देना है। और फिर आपने एक पराठा उठाना है और फिर आटा डस्ट करना है। और आटा डस्ट करने के बाद आपने रोलिंग पिन की मदद से बड़ा सारा इसका पराठा जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पराठा जो है वो बना लिया। आपने सारे पराठे इसी तरह बनाकर रख लेने हैं और फिर एक एक करके इसको पका लेना है। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और इनको पकाते हैं। तो यहाँ पर अब आपने चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखना है। आप लोग तवा भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोटे पैदे का जो है वो बर्तन होना चाहिए। यहाँ पर अब हम पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा मक्खन भी डालेंगे। और ऑयल हमने इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा मक्खन जो है वो जल ना जाए। तो यहाँ पर मक्खन जो है चूंकि हेल्दी ऑप्शन और ये पराठे बहुत ही हेल्दी जो हैं वो बनेंगे, इसलिए आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है वो चिकन टिक्का पराठा या चिकन पराठा की कितने ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो आप घर पर अगर बनाकर दें तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे जो हैं वो फिर कभी भी बाज़ार का चिकन पराठा जो है वो नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पर जब हमारा घी जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पराठा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने में लगेंगे और फिर हम एक साइड से पकाने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से हमारा पराठा पक गया। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे और इस साइड पर भी आप चाहें तो और ऑयल लगा लें। इसी तरह से हमने इसको दोनों तरफ से पकाना है। और अगर आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये पराठे जो है वो अकड़ जाएंगे, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि हमारा पराठा जो है वो क्रिस्पी भी हो और सॉफ्ट भी हो। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पराठा रेडी कर लिया है। और इसी तरह से आपने दूसरा पराठा, तीसरा पराठा, सारे पराठे बना लेने। मैं यहाँ पर सारे पराठे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पराठे बन गए हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं और मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से इसको बनाएं और खाएं, क्योंकि मैं खुद बड़ी शौकीन हूँ इस तरह की चीज़ें खाने में। क्योंकि जब आपके बच्चे खाते हैं ना और आप उनके दोस्त बन जाते हैं ना तो फिर आप यकीन करें कि आप भी उनके साथ वही चीज़ें इंजॉय करते हैं जो आपके बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे असेंबल कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक पराठा लेना है और इसके ऊपर हमने टमाटो केचप लगानी है, क्योंकि टमाटो केचप जो है वो बच्चों की जान होती है। तो सबसे पहले हम टमाटो केचप लगाएंगे और इसके साथ ही हम ग्रीन वाली चटनी लगाएंगे। चाहे आप यहाँ पर दही वाली चटनी लगा लें, चाहे आप म्यूनीस वाली लगा लें, जो आपका दिल करता है वो लगा लें। और इन दोनों को मिक्स करके आपने लगाना है। और इसके बाद हमने जो चिकन टिक्का मसाला तैयार करके रखा है उसकी बोटियों की आपने इस तरह से लाइन लगा देनी है। इसके ऊपर आपने खीरा डाल देना है, अगर आप लोगों को टमाटर पसंद है तो वो डाल देने हैं। और इसके ऊपर ही आपने प्याज के रिंग्स डाल देने हैं। और अगर आप लोग रिंग नहीं डालना चाहते तो आप छोटे छोटे प्याज करके भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर आपने दूसरी चटनी जो है वो डाल देनी है। अब जो चटनी आपने नीचे लगाई है वो चटनी नहीं डालनी, वो दूसरी चटनी डालनी है। और जो नीचे लगाई है वो नीचे लगानी है और जो ऊपर डालनी है वो फिर दूसरी वाली चटनी डालनी है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब आपने इसको रोल कर देना है और यहाँ पर फिर आपने टूथपिक लेनी है और दोनों तरफ लगा देनी है ताकि सिक्योर हो जाए। और अगर आप चाहें तो बटर पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं और फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे चिकन टिक्का पराठा रोल जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं और मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से खा लें। और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत का जीवन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी करते ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।